तो हाय दोस्तों, तो आज यहाँ पर मैं फिर से एक्सप्लेन करने वाला हूँ द इनविजिबल एनिमेशन का एपिसोड 3। और ये एनिमेशन काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैंने इसके काफी अच्छे रिव्यूज देखे हैं और आपको भी इसकी स्टोरी जरूर से पसंद आएगी, इसलिए मैं इस एनिमेशन को कंटिन्यू करने वाला हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। और मैंने इसके 2 एपिसोड पहले एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी जाकर देख लेना, उसमें थोड़ा सैड मोमेंट भी है, तो अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसको भी चेकआउट कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और यहाँ पर हम उन्हीं लोगों को देखते हैं जिन्होंने लास्ट पार्ट में एक लड़की का सर काटा था, और ये लोग यहाँ पर उस सर को अपने लीडर को लाकर देते हैं। और इस बंदे का नाम यंग मास्टर होंग है और ये होंग फैमिली से बिलोंग करता है। और यहाँ पर इन लोगों की मीटिंग चल रही होती है एक बंदे से जो कि एस्कॉर्ट एजेंसी का लीडर है। तो मैं यहाँ पर आपको सीधा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये लोग यहाँ पर क्या मीटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो यंग मास्टर होंग है वो एस्कॉर्ट एजेंसी के लीडर से हेल्प मांग रहा है ताकि वो फेरी सिटी के ऊपर अपना कंट्रोल कर सके। और अभी हाल फिलहाल फेरी सिटी के ऊपर द 7 फैमिली अलायंस का कंट्रोल है। और ये जो यहाँ पर एस्कॉर्ट एजेंसी है, इन लोगों को द 7 फैमिली अलायंस और द गन फैमिली और एंड में द वॉरियर फैमिली, ये सारी फैमिली मिलकर द एस्कॉर्ट एजेंसी के ऊपर दबदबा अपना बनाए रखते हैं और वो उसको दबा कर रखते हैं और इन लोगों को कोई छूट नहीं देते हैं किसी भी चीज में। इसलिए यहाँ पर यंग मास्टर होंग एस्कॉर्ट एजेंसी के लीडर से कह रहा होता है कि तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम्हें इस तरह से दबकर नहीं जीना पड़ेगा और तुम्हारा भी नाम होगा। इसलिए वो कहता है कि वो लोग उसके साथ मिल जाए। और यहाँ पर यंग मास्टर होंग कहता है उस एस्कॉर्ट एजेंसी के लीडर से कि क्या तुम मेरे साथ हाथ मिला रहे हो कि नहीं। और फिर तभी यहाँ पर इन लोगों के ऊपर अचानक से अटैक हो जाता है काफी सारे एरोस से, और यहाँ पर वो लोग बड़े ही आसानी से उन सभी एरोस से बच रहे होते हैं। और यहाँ पर एक बात मैं बता दूं कि जो होंग फैमिली है उनके सभी जितने भी लोग हैं ब्लड लेवल 3 पर है और ये काफी ज्यादा पावरफुल लेवल है। और यहाँ पर पता चलता है कि ये जो लोग इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं ये और कोई नहीं द 7 फैमिली अलायंस के ही लोग हैं। और यहाँ पर द 7 फैमिली अलायंस की आर्मी को दिखाया जाता है। और इन सब लोगों को देखकर वो एस्कॉर्ट एजेंसी का लीडर कह रहा होता है कि मतलब द 7 अलायंस फैमिली को पता चल गया कि हम लोग यहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, आखिर उनको कैसे पता चल गया। और फिर तभी यहाँ पर उन दोनों फैमिलीज के वॉरियर्स के बीच में फाइट होने लगती है। और जो यहाँ पर होंग फैमिली के वॉरियर थे वो सभी को मार डालते हैं एक एक करके, और यहाँ पर द होंग फैमिली जीत जाती है। और फिर तभी यहाँ पर यंग मास्टर होंग उस एस्कॉर्ट एजेंसी के लीडर से पूछता है कि अब तो द 7 फैमिली अलायंस को पता चल गया है कि तुम यहाँ पर हमसे बात करने के लिए आए थे, तो अब तुम वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। तो बताओ तुम हमारे साथ हो कि नहीं। और इस पर वो एस्कॉर्ट एजेंसी का लीडर भी कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारे साथ हैं, अब मुझे वापस जाना होगा ताकि मैं इस वॉर की तैयारियां कर सकूं। और फिर इसी के साथ यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम यहाँ पर बेरी की सिस्टर को देखते हैं जो कि घर जा रही होती है बेरी के लिए खाना बनाने के लिए। और फिर तभी यहाँ पर बेरी की सिस्टर को कुछ लोग घेर लेते हैं और ये वही लोग थे जो हमने पिछले एपिसोड में देखे थे। और यहाँ पर ये लंबे बालों वाला बंदा काफी ज्यादा हरामी है और वो इस लड़की को अपने घर ले जाना चाहता है, समझ रहे हो ना किस लिए, बस उसी लिए। और फिर तभी यहाँ पर बेरी की सिस्टर कहती है कि मुझे जाने दो, मेरी बहन लिली आती ही होगी, अगर वो आ गई तो वो तुम्हारा बहुत ही बुरा असर करेंगी, इसलिए मुझे जाने दो। और फिर तभी वो बंदा यांग को पकड़ लेता है और वो कहता है कि नहीं, आज तो तुम मेरे घर जाओगी, और उसके साथ वहाँ पर काफी ज्यादा बदतमीजी करने लगता है। और फिर तभी हम यहाँ पर पीछे में बेरी को देखते हैं जो कि मायूस होता हुआ आ रहा होता है। और फिर वो वहाँ पर देखता है कि उसकी बहन को वो लोग छेड़ रहे हैं और वो दौड़कर उस लंबे बालों वाले बंदे को धक्का मारता है और वो वहाँ पर कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के पास आने की। और वो वहाँ पर झूठ मूठ ही कहता है कि लिली आ रही है, वो तुम्हारी हड्डियां तोड़ देगी, वो किसी काम से पीछे रह गई थी। और इतनी बात कहकर यहाँ पर बेरी अपनी सिस्टर को लेकर जाने लगता है। और फिर तभी यहाँ पर वो लंबे बाल वाला बंदा सोचता है कि मैंने तो उसको नीचे गिरते हुए देखा था, वो यहाँ पर नहीं बची होगी क्योंकि वो खाई के अंदर गिर गई थी। और फिर वो वहाँ पर अपने बंदों से कहता है कि इनको रोक लो। और यहाँ पर बेरी अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम भागो, मैं इन लोगों को देखता हूँ। जिस पर येन कहती है कि लिली आ रही है ना, तो तुम क्यों लड़ रहे हो। और फिर तभी यहाँ पर वो लंबे बाल वाला बंदा उसकी बहन को खींच कर ले जाने लगता है और यहाँ पर वो लोग बेरी को पीट रहे होते हैं बुरी तरह से। और यहाँ पर वो लंबे बाल वाला बंदा कह रहा होता है कि तुम्हारी बहन मारी जा चुकी है, अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे। और ये बात सुनकर येंग बेहोश हो जाती है। और तभी यहाँ पर बेरी येंग को बेहोश देखकर गुस्से में आ जाता है उस लंबे बालों वाले बंदे को और भागकर काट लेता है। और फिर तभी यहाँ पर उस लंबे बाल वाले बंदे के लोग बेरी को पकड़ लेते हैं और वो लंबे बाल वाला आदमी जाकर बेरी को चाकू से मारने ही वाला होता है कि तभी उस बंदे के चाकू के ऊपर कोई पीछे से पत्थर फेंक कर मारता है। और हम यहाँ पर पीछे में 3 लोगों को देखते हैं और वो वॉरियर फैमिली के डिसाइपल है
और ये तीनों ब्लड लेवल 2 पर है। और यहाँ पर इन लोगों को देखकर उस लंबे बाल वाले बंदे की हवा टाइट हो जाती है और वो कहता है कि इस पर मेरी काफी ज्यादा पैसों की उधार है, तो मैं बस उसको सबक सिखा रहा था। और फिर तभी यहाँ पर वो डिसाइबल में से एक बंदा कहता है कि ठीक है, तुम अपने लोगों को लेकर निकलो यहाँ से। और ये बात सुनकर वो लंबे बाल वाला बंदा भी वहाँ से निकल लेता है। और तभी यहाँ पर पीछे में कुछ लोग कह रहे होते हैं इन डिसाइपल्स को देखकर कि ये होंग मार्शल स्कूल के काफी ज्यादा पावरफुल डिसाइपल्स है, मैंने काफी नाम सुना है उस स्कूल का। और वो लोग वहाँ पर उस स्कूल के मास्टर का नाम भी बताते हैं जो कि मास्टर ज़ैंग है। और ये वही मास्टर है जो कि पिछले एपिसोड में लिली बात कर रही थी उसके बारे में कि वो उसके पास जाकर प्रैक्टिस करना चाहती है मार्शल आर्ट की। और ये बात यहाँ पर बैरी को भी याद आ जाती है। और फिर तभी यहाँ पर बैरी अपनी सिस्टर के पास जाता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो, जिस पर उसकी सिस्टर भी उसे पूछती है कि क्या लिली सच में नहीं रही। और बैरी भी कह देता है कि हाँ वो नहीं रही अब। और इस पर बैरी की सिस्टर काफी ज्यादा रोने लगती है वहाँ पर। और तभी यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम बैरी को देखते हैं उसके घर में सोते हुए, और वो वहाँ पर एक वियर्ड सा ड्रीम देख रहा होता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि बैरी एक फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में होता है और वहाँ पर उसके छाती के ऊपर एक स्टोन होता है जो कि काफी ज्यादा ग्लो कर रहा होता है। और वहाँ पर हमें एक वॉइस बताती है कि बैरी एक टाइम ट्रेवल कैप्सूल में है। और इसी बात के साथ यहाँ पर बैरी जाग जाता है सपने से। और यहाँ पर बैरी अपने उस स्टोन को देखकर कह रहा होता है कि मैंने इसकी काफी ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करी है अकेले, लेकिन कुछ भी ज्यादा पता नहीं चला। और यहाँ पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है और हम एक सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर बैरी उस होंग मार्शल आर्ट स्कूल में आ जाता है वहाँ का डिसाइपल बनने के लिए। और फिर तभी यहाँ पर बैरी एक बंदे के साथ आकर और कहता है कि मास्टर मुझे आपका डिसाइपल बनना है, मुझे आपका डिसाइपल बना लीजिए प्लीज। और वो वहाँ पर कुछ पैसे भी देता है उस मास्टर को। और तभी वो मास्टर कहता है कि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी काफी ज्यादा कम है, अगर तुम यहाँ पर काफी ज्यादा हद तक मेहनत भी करते हो तब भी तुम्हें पहले लेवल पर पहुँचने के लिए काफी ज्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए मैं तुम्हें अपना डिसाइपल नहीं बना सकता। और इस पर बैरी कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे आप अपना डिसाइपल बना लीजिए, मैं बहुत ही ज्यादा मेहनत करूंगा, आपके जितने भी डिसाइपल्स हैं उनसे ज्यादा मेहनत करके मैं अपने आप को साबित करूंगा, आपका डिसाइपल बनने के लायक बनूंगा। और फिर वो मास्टर भी कह देता है कि चलो फिर ठीक है, अगर तुम इतनी मिन्नत कर ही रहे हो तो मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लेता हूँ, पर तुम्हें साबित करना होगा मेरा डिसाइपल बनने के लायक। और फिर वो उससे वो पैसे ले लेता है और कहता है कि आज के बाद तुम मेरे इस होंग मार्शल आर्ट स्कूल के डिसाइपल हो। और ये सुनकर बैरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। तो कैसा आपको आज का ये एपिसोड लगा है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। अगर मजा आया आपको ये एपिसोड देखने में तो इस वीडियो को भी एक लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसके आगे के एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।